हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग देख रहे थे वेन डायग्राम और वेन डायग्राम में अभी तक हम लोगों ने देखा था टाइप 5 तक। आज हम देखेंगे वेन डायग्राम का टाइप 6। ये बिल्कुल कह सकते हो कि 99% रिलेटेड है टाइप 5 से ही, या आप दूसरी भाषा में ऐसा ही कह सकते हो कि इस टाइप में हम लोग टाइप 5 का ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। और हम लोगों ने देखा था टाइप 5 में क्या कि 3 अलग अलग तरह का फिगर होता था, जिसमें क्या होता था, कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो तीनों में होते थे। तो यहां हम लोग रखते थे किसको, तो यहां हम लोग रखते थे तीनों वाले को। ठीक है, तीनों वाले को, ठीक है, तीनों वाले को यहां हम लोग रखते थे। और इसमें किसको रखते थे, तो वैसे बच्चे जो इसमें और इसमें हो परंतु इसमें नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी दो और यहाँ भी केवल दो वाले को रखते थे। और यहाँ किसको रखते थे, तो सिंगल सिंगल वाले को यहाँ रखते थे। तो इसी टाइप का रिलेटेड जो है टाइप 5 से ही रिलेटेड टाइप 6 है। इसमें क्या रहेगा कि टोटल मान दिया हुआ रहेगा। हो सकता है कि टोटल में मतलब कि ये वाला ये वाला ये वाला में कोई एक वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा, तो उसको खुद से भी निकाल सकते हैं और खुद से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो बिल्कुल टाइप 5 पे आधारित रहेगा आपका टाइप 6, जिसमें बिल्कुल वही कंसेप्ट होगा। इसलिए इसमें हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को ही बनाएंगे। कह सकते हैं कि ये जो सेशन है आज वो टाइप 5 का प्रैक्टिस सेशन है। तो इसमें हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है और बनेगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। आप बस कॉन्फिडेंस के साथ बनाने का कोशिश करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्कूल में 3 प्रकार की गतिविधियां संचालित करती है। मैंने बताया था 3 फिगर होंगे। पहला क्या है, तो पहला देखो आपका दिया हुआ यहाँ पर कि पहला जो है आपका क्या है, तो आपका बास्केटबॉल है। दूसरा क्या है, तो दूसरा क्रिकेट है। और तीसरा क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, और कह रहा है कि छात्रों का किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है। मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सब किसी न किसी डायग्राम में फिट ही बैठेंगे, उस डायग्राम से बाहर एक भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि एक में लेना अनिवार्य है, दो में भी मन है तो ले सकते हैं, तीनों में भी मन है तो भाग ले सकते हैं। मतलब वही कंसेप्ट है, वही बातें को दोहराया जा रहा है। अब कह रहा है कि 120 छात्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न में देखेंगे कि कहीं तीनों वाला है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है तीनों में भी भाग ले सकते थे। और आगे देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपका तथा छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ भी है कि कुछ छात्र ऐसे हैं यहाँ पर तीनों वाला मिसिंग है। सबसे पहले मैं देख लूं कि तीनों वाला दिया हुआ है कि नहीं। तो टाइपिंग मास्टर हमारे कंफर्म कर दे कि तीनों वाला है कि नहीं। तो बिल्कुल अभी हमारे मास्टर साहब बता रहे हैं कि बिल्कुल तीनों वाला दिया हुआ है सर संख्या, और यहाँ इसकी संख्या कितनी है, यहाँ में प्रिंटिंग था। तो तीनों वाला जो है वो कितने, 8 छात्र। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये टाइप रिलेटेड है टाइप 5 से, या आप कह सकते हो कि इस टाइप में जो क्वेश्चन है वो टाइप 5 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल तीनों वाला दिया हुआ था, जो कि कितने, 8 छात्र। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। कैसे, तो वही कंसेप्ट है, एक फिगर मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फिगर जो है वो आप इधर बना सकते हो, बिल्कुल सही। और तीसरा फिगर जो है वो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, पहले वाले में हम लोग रख लेते हैं बास्केटबॉल को। ठीक है, बास्केटबॉल को। अब देखो बास्केटबॉल है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, तो आपका क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। और तीसरा वाला क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, अब डायग्राम को पुट करते हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 120, जिसमें कह रहा है 70 छात्र जो है वो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल टोटल सिंगल वाला इसलिए बाहर लिख देंगे। 73 क्रिकेट, क्रिकेट कितना है, 73 है। और 45 फुटबॉल है, फुटबॉल कितने हैं, तो 45 है। हम सबसे पहले किसको पुट करेंगे, तीनों वाले को। और तीनों की संख्या कितना दिया, 8, जो कि कहां जाएगा, तो यहाँ बीच में आ जाएगा। अब डबल डबल वाला आप खोज सकते हैं। तो देखो दिया हुआ है कि 70 छात्र जो है वो बास्केटबॉल और क्रिकेट, किसमें, 70 छात्र बास्केटबॉल ये दिया हुआ है, 73 क्रिकेट, 45 फुटबॉल, यहां हम लोग कर लिए। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, 37, देखो 37 जो है वो दिया हुआ किसका, बास्केटबॉल और क्रिकेट। बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट कितना, 37। तो अब सोचो बास्केटबॉल इधर है, क्रिकेट इधर है, इन दोनों को मिलाकर कितना होना, 37। 37 में 8 कहां आ गया, तो बीच में आ गया। यानी आपका यहाँ कितना हो सकता है, 29 हो सकता है। तो इसका काम हो गया। कह रहा है कि 20 जो है बास्केटबॉल और फुटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल कितना, 20 में देखो बीच में कितना आ गया, 8। बास्केटबॉल ये है, फुटबॉल ये है, मतलब ये दोनों को मिलाकर कितना आना था, 20। तो 20 में 8 यहां हो गया, तो यहां कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि
8 छात्र तीनों में, अब तीनों का तो हमने फिट कर दिया था, तीनों का हमने क्या किया था, फिट कर दिया था, मतलब इसका वाला देखो संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसको मैंने एक अलग टाइप बनाया जिसमें कोई एक आध मिसिंग होगा, हम उसकी संख्या इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका यहाँ दिया हुआ है कि टोटल ये कितने थे, तो टोटल 70 थे, 70 में यहाँ कितना 12 8 20 और यहाँ कितना 29 यानी 49 हो गए, 49 हो गए यानी यहाँ कितना हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप कह सकते थे क्वेश्चन में ये कितना है 73, 73 में इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना हुआ 37, तो 73 में आप देखो अब दिक्कत है कि इसकी संख्या और इसकी संख्या दोनों नहीं पता है, दोनों नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले, और उसमें भी यहाँ भी अब नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे हमको सोचना पड़ेगा। आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कैसे, तो देखो आगे दिया हुआ एक लाइन कि 25 छात्र क्या कर सकते हैं सिर्फ क्रिकेट में, मतलब केवल क्रिकेट का दिया हुआ, क्रिकेट किधर इधर, तो अगर ये दिया हुआ कितना 25 छात्र हैं और टोटल इस ब्लू वाले सर्किल में, टोटल इस ब्लू वाले सर्किल में कितने बच्चे आते हैं, तो आप बोल रहे हो कि सर टोटल ब्लू वाले सर्किल में 73 आते हैं, तो क्या इसकी संख्या नहीं निकलेगी? बिल्कुल। कैसे? तो इन दोनों का वैल्यू 37, 37 में इसको जोड़ोगे तो 20 जोड़ लो, 57 और 5 62, तो टोटल 73 है जिसमें 62 हो गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 11। अब देखो मेन यही था कि अगर ये निकल गया तो अभी तक क्या होता था कि इसकी संख्या दिया हुआ रहता था, ये निकाल लेते थे ना, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसकी संख्या दिया हुआ था तो इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई कठिन नहीं है, हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। अब देखो ये निकल गया तो क्या इसकी संख्या नहीं निकलेगी? बिल्कुल। कैसे? 12 8 20 और 11 31 और टोटल 45 है, यानी ये कितना 14 हो जाएगा। अब सारा डायग्राम मेरे पास है तो प्रश्नों का उत्तर भी निकाल सकते हैं। कैसे? कह रहा है और किसी खेल में नहीं, हाँ ठीक है, कह रहा है कितने, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए, कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं? देखो सिर्फ बास्केटबॉल किधर है, इधर, तो सिर्फ बास्केटबॉल में कितने हैं, तो आप बोलोगे 21। पहला सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। दूसरा सवाल, कितने छात्र सिर्फ किसी एक ही खेल में भाग लेते हैं? तो आप एक खेल वाला इसको और इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे, तो ऐड कर लो आप, तो बोलोगे कि सर 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, और 35 में इसको जोड़ोगे तो कितना, ऑप्शन नंबर डी यानी कितना आप कर लोगे 60 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं? देखो सिर्फ फुटबॉल कहाँ है, ये, और सिर्फ फुटबॉल की संख्या कितनी है 14 है, तो बिल्कुल आप बना सकते हो, तो ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, बस नॉर्मली क्या होता था टाइप 5 में अंदर ये वाला डबल वाला दिया हुआ होता था तो सिंगल वाला निकालते थे, यहाँ क्या किया सिंगल वाला दे दिया तो डबल वाला भी हम लोग उसी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट डायग्राम पे। तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक समूह में 35% क्या है, 35% व्यक्ति क्रिकेट में, मतलब एक देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्रिकेट दिया हुआ है, ठीक। फिर कह रहा है 50% हॉकी दिया हुआ है और 60% क्या है फुटबॉल दिया हुआ, ठीक है। और कह रहा है यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ध्यान देना, यहाँ पर आपका केवल 18% है, केवल कितना है 18% है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि 18% क्रिकेट व हॉकी, मतलब फिर वही चीज है, और देखो आगे दिया हुआ कि 6% तीनों खेल में खेलते हैं, है ना। मतलब यहाँ आप कंफर्म हो गए फिर से कि जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक इधर होगा, दूसरा मेरा इधर होगा, और तीसरा तीनों वाला आएगा जो कि बिल्कुल इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल वाले को बाहर में लिख लेंगे। पहला क्या है, तो पहला है 35% क्रिकेट, तो हम मान लेते हैं कि ये अगर क्रिकेट है कितना, तो 35% में तो लिख दिए। दूसरा 50% हॉकी, तो हॉकी कितना है, हॉकी जो है वो मेरा 50% है, और फुटबॉल कितना है टोटल, तो टोटल फुटबॉल जो है वो 60% है, ठीक है। टोटल वाले को बाहर में लिख लिए। अब सबसे पहले डायग्राम के अंदर तीनों वाला लिखेंगे, तो 6% क्या है तीनों खेल सकते हैं, तो सबसे पहले उसको फिट करेंगे किसको 6% को। आप देखिए 6% को जैसे ही फिट कर लिए तो इसके बाद हम लोग डबल वाले को फिट करेंगे। खोजिए डबल वाला कहाँ है,
तो 18% क्रिकेट व हॉकी। देखो क्रिकेट उधर है, हॉकी इधर है, तो इसका और इसका 18 आता, तो आप बोल सकते हो कि अगर तीनों 6% तो केवल क्रिकेट और हॉकी कितना 12% होगा। उसके बाद आ जाइए 20% क्रिकेट व फुटबॉल। क्रिकेट उधर है, फुटबॉल इधर है, 20%, 6 यहाँ आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 14% आएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है कि 16% फुटबॉल व हॉकी खेल सकते हैं। तो देखो आपका ये दिया हुआ है, ये 6 है और आपका ये कितना, तो आपका 10% हो जाएगा। तो सबका संख्या निकल गया, तो बिल्कुल टाइप 5 की तरह निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप देखो 12 6 कितना 18 और 18 10 28, 28 4 32, तो ये कितना 3%। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कितना 12 6 18 और 10 28, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 22, और उसी प्रकार 14 6 20 10 30, तो ये कितना 30। सबका वैल्यू निकल गया। जैसे ही सबका वैल्यू निकल जाएगा तो अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, तो बताओ कितने प्रतिशत व्यक्ति कोई खेल नहीं खेल सकते। देखो अब ये किसका था डायग्राम, तो ये था डायग्राम खेलने वाले का, तो इसका मतलब नहीं खेलने का चर्चा है, तो इसका मतलब क्या, कि डायग्राम को जोड़ने पर 100% नहीं आएगा। तो आप देखो सबसे बड़ा डायग्राम इसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ा डायग्राम जो है वो ब्लू वाले का टोटल मान कितना है, तो टोटल वैल्यू कितना है 60। अब इस ब्लू वाले के बाहर एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, तो 60 के बाद 60 और 3 63, और 63 और 12 कितना हो जाएगा, तो 75, और 75 और 22 कितना 97 हो जाएगा। मतलब खेलने वाले कितने 97% है, तो नहीं खेलने वाले कितने हो जाएंगे, तो बिल्कुल 3% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, कितने प्रतिशत लोग एक ही चीज खेलते हैं, तो एक ही चीज खेलने वाले एक ये भाई साहब और एक ये भाई साहब, 30 और 25, 30 और 25 कितना 55%, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं। क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं, यानी कौन सा, तो आपका 12। ये तो बहुत आसान है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी तीनों प्रश्न मेरा बन गया। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, एकदम सिंपल था। आप इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सीख लिए।